अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज भाई वेंसडे का दिन है, 11 टेम्परेचर चल रहा है। बारिश रात भर हुई है, मुझे लग रहा है अभी भी हो रही है। मतलब बारिश नहीं हो रही है, वो जो थोड़ी सी हल्की हल्की सी फुहार टाइप की होती है वो चल रही है, प्रॉपर बारिश नहीं है। और इस वक्त टाइम हो रहा है 8:10। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से बस काम पे पहुँच जाऊँ ताकि बारिश से पहले मुझे पहुँच जाऊँ तो गीला गीला होने का मसला ना हो। तो ओए इतने सारे पत्ते कहाँ से आ गए? पत्ते बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। और ये बड़ा मिरेकल चल रहा है फिनलैंड में इस वक्त कि नवंबर चल रहा है और अभी तक बहुत ज़्यादा वाली सर्दी और बर्फ़ का कोई अता पता नहीं है। अल्लाह करे इस साल ना ही पड़े, एक मज़ेदार सा एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर इस साल बर्फ़ ना पड़ी तो। खैर मैं ज़रा बाइक निकाल लूँ अपनी, बल्कि काम पे ही चलते हैं। उसके बाद आप लोगों से बाद में मुलाकात होगी। शाम को मैं 5 बजे घर आऊँगा तो तब मिलेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और मैं जनाब घर गंदा छोड़ के जा रही हूँ। और टाइम देखो, टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहे हैं 2:30 बज रहे हैं। घर की हर वो तमाम चीज़ें तो अभी मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। और ये देखें इस तरह का है, इसका इंशाल्लाह कि मैंने वो बनाने, क्या कहते हैं, ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। इसको भी मैं किसी डब्बे में ही रख देती हूँ। इसके साथ अमीर हमज़ा खेल रहा था। बस मैं इसको ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि 2:30 बज रहे हैं। अमीर हमज़ा कल रात को 3 बजे सोए और 3 बजे सोने की वजह से 12:30 बजे उठा है। मैंने सोचा है कि मैं आज इसको लेके जाऊँ। ये देखें सारे इसके डायपर, वाइप्स और ये मेरी पानी की बोतल। बस अल्लाह करे बारिश ना हो। इतना अंधेरा तो अभी से ही हो गया है, तो बस मैं फ़ौरन निकलती हूँ। अभी ये बैठा हुआ है अपने कपड़े पहन के, अभी इसको ये पहनानी है लारी। जो मुझे मुश्किल लगता है सबसे ज़्यादा काम ना, इसका ये स्ट्रॉलर है। ये देखें तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। यही तो प्रॉब्लम है भाई, क्या करें। और इसको यहाँ से उठा के, अल्लाह बड़ा मुश्किल काम होता है ये। और ये मैंने लगा दिया। और यकीन करें मैं अभी ऐसा कोई बुरा गिरती, इतना कोई बुरा गिरती कि हुआ ये कि ये जो पत्ते हैं ना ये बहुत स्लिपरी हो रहे हैं और इसी पे मैं गिरती गंदा वाला। भाई मैंने बहुत ही गलत टाइम चुना घर से निकलने के लिए। इतना कोई रश था क्योंकि जितने भी स्कूल से उनकी छुट्टी हुई थी और बस में पैर रखने की जगह नहीं थी। और बस में ज़ाहिरी बात है वो अमीर हमजा को तो गर्म कपड़े पहनाए हुए मैंने। और बस में एकदम से मुझे इतनी गर्मी लगी तो उसको भी शायद गर्मी ही लग रही हो। वो फिर रोया भी बहुत ज़्यादा। और फिर ऊपर से लोग उसको नज़र आए बहुत ज़्यादा एक साथ, तो वो शायद घबरा गया था। हाँ, और ये घर से इतना दूर है ना। मैं शायद 2:40 पे निकली थी और अब क्या टाइम हो रहा है। और मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है कि क्या हो रहा था, मैं अभी देखूँगी। बट लेकिन अभी जो है ना वो 3:25 हो रहा है। ये मैं आ गई यहाँ पे, तलहा मुझे मिला है और मैंने इसके जूते उतारे, इसका जैकेट भी उतार के वहाँ रख दिया। बैग है, जूते मैं इसको इसमें रख दूँ, टोपी वगैरह भी। अब ये कि यहाँ पे अपने जूते उतारने हैं इसे, और ये मैंने रख दिए। और तलहा कहाँ रखेगा? इस तरह का एरिया बना हुआ है पूरा। और ये कहाँ गया तलहा? इस पे है 0 to 3। अमीर हमजा
अमीर हमजा अच्छा, ये इस तरह इन्होंने एज ग्रुप डिफ़ाइन किया हुआ है। ये 0 to 3 है और ये 4 to 7 है। और बताया है हर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बच्चा अपना उठा के वहाँ पे भी ले जा सकते हैं, वो बच्चे यहाँ पे भी आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस हिसाब से किया हुआ है। मेरे मैंने इस पर भी बिठाया, इस पर भी बिठाया और इस पर भी बिठाया और वो हैरान देख रहा है। ये जगह है कि यहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं और बैठे हैं मेरे हमजा को लेकर, और आप बच्चों को जो है वो डायपर वगैरह चेंज करा सकते हैं। और ये शायद वॉशरूम्स वाला, और ये तो वही बाहर का ही एरिया है, यहाँ पे प्ले एरिया है। अभी अमीर हमजा मेरी गोद में ही सो गया है, तो एक तलहा लेके आए कि बाजी खा लें। और अमीर हमजा को मैं इतना दूर लेके आई हूँ कि एंजॉय करे, ये सो गया। अब इसको आधे घंटे बाद उठाती हूँ, 10 मिनट तो हो गए, जब तक मैं एक खा लेती हूँ फिर उठाती हूँ इसको। अमीर हमजा को मैंने चेंज करा दिया क्योंकि उसको पसीने आ रहे थे तो मैंने इसको चेंज करा दिया। अमीर हमजा और बस मैं अपने बस का वेट कर रही हूँ, जाना है, 5:30 बज रहे हैं और इतना अंधेरा हो रहा है। बस भाई बस हो जाती है कसम खुदा की, एक दिन में ना अजीब सी हालत हो जाती है। हाँ जी, तो ये मैंने घर का दरवाज़ा खोल लिया है, हम लोग आ गए हैं और ये 6 बज रहे हैं। मैंने अपना पैकेज एक्टिवेट कराया था इंटरनेट का, 3 घंटे का था, वो भी ख़त्म हो गया था। मुझे टेंशन हो गई कि क्या होगा। और कदीर, ये शायद कदीर कह रहे थे मैं वह पहुँच, हाँ कदीर ही है, वैसे तो नज़र नहीं आया था, जूम इन करके देखा। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा सामान किया कि 3 पार्सल भाई, 1 2 और ये तुम्हारा एक और बर्तन आ गया। एक वो जो मैंने आपसे कहा था एक और फ्री बर्तन आ रहा है वो है और ये गेट्स हैं और ये पता नहीं, ये मुझे याद भी नहीं है। ये भी सो गया मेरा, जब फ्री में मिलेगा क्यों नहीं मंगाऊंगी, गुमसुम हो। तो जी ये है बर्तन जो कि मुझे फ्री मिला, ये हनी कॉम्ब है और ये था छोटा सा, क्योंकि अंडा फ्राई करना सब छोड़ दिया था सबने। क्या वो इतने बड़े बर्तन है, वो बहुत ज़्यादा, वो 30 सेंटीमीटर का था वो, उसकी जो गोलाई है, तो वो कोई अंडा ही फ्राई नहीं कर रहा था कि इतनी मेहनत करेगा वो इतना बड़ा बर्तन निकालेगा ये वो। और ये बिल्कुल छोटा सा और ये इतना वजनी है। वो तो तेमो के चाइना माल था, ये स्विट्ज़रलैंड का है। ये मैंने उससे कहा था मैं आपको डिलीवरी चार्जेस पे कर दूँगी, आप मुझे दे देंगे, तो उसने मुझे कहा था ठीक है, उसने डिलीवर करा दिया मुझे ये। और ये हनी कॉम्ब है और ये लग रहा है, मतलब वज़न से ही लग रहा है कि ये ओरिजिनल चीज़ है। और जो कभी कर रहे थे पता नहीं, जो तीसरी चीज़ है जो मुझे याद नहीं आ रही थी वो ये, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से ऐसा प्लास्टिक एलिमिनेट करती जा रही हूँ, तो ये मैंने स्टील के बॉक्सेस मंगवाए थे। जो खाना बच जाता है कभी कभार, वो ये होता है कि आप उससे बर्तन धोते हैं, वो खाना हल्का सा गर्म होता है तो इसलिए ये मैंने स्टील के बर्तन 3 डब्बे हैं ये मंगवाए थे कि मैं ऐसा जो प्लास्टिक के डब्बे हैं वो भी मैं जो है वो स्टील के बर्तनों से, डब्बों से रिप्लेस कर दूँगी। और ये जो है, क्योंकि भाई जान है तो जहान है, क्योंकि प्लास्टिक कितना नुकसानदेह है ये हम सोच भी नहीं सकते। और ये मेरे पैर में याद रख दो मेरा होता। तो और ये जो है वो गेट्स हैं, ये 2 गेट्स हैं और ये एक गेट अगर हम ले रहे थे तो सबसे सस्ता ये मिल रहा था 80 यूरो का, और ये मुझे 2 गेट्स मिले हैं 70 यूरो के डिलीवरी चार्जेस के साथ। और अभी इसके
पैसे दिए नहीं हैं। उन्होंने कहा था पहले आप चेक करें और फिर उसके बाद जो है वो हम इसकी पेमेंट करेंगे। तोरी मार्केट के थ्रू, किसी को पता हो तोरी का, तो ये उसके थ्रू मैंने मंगवाए हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये मैंने बहुत सस्ते मुझे मिले, क्योंकि कुछ लोगों का मैंने देखा था कि वो 150 में, कोई 120 का, कोई 110 का ये एक एक गेट दे रहा था। तो ये गेट से बहुत तरह के थे, बट ये गेट जो है ना थोड़े से सेफ है। ये जब इंशाल्लाह लगाएंगे तो फिर दिखाएंगे। मेरा इतनी कोई बुरी हालत थी घर की। अभी ये सारे बर्तन, ये डब्बे मैंने धो लिए और अब जब ये सूख जाएंगे इनको रख दूँगी। यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा दी। ये गेट सबने खोल के देखे, सही है। बस इसके साथ इन्होंने इसके क्या नहीं दिया, स्क्रू नहीं दिया है। तो मैंने मैसेज किया उसको। अब मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि ये जो है काम नहीं आ रही तो इसको मैं स्टोर छोड़ाऊँ, और ये भी कभी कल को अगर हमें भी बेचना पड़े तो, क्योंकि ये इसमें आए थे तो ये भी, ताकि ये हमारे पास महफूज रहे। हाँ हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग? आपका भाई घर पहुंचा, फिर उसके बाद रेस्ट किया और ये जो बज रहे 9:30। मैं घर पे आ चुका हूँ 6 बजे का, बट मैं आया, आसिया और मैं मतलब साथ ही एंटर हुए थे बाहर। आसिया जब बस उतर के बाहर आई तो मैं भी ऑलमोस्ट उसके साथ ही। तो खैर खाने का टाइम हो रहा है। मैंने मेरी छुट्टी है कल, बट मैं थोड़ा सा शाम को सोया, क्योंकि बोला चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, क्योंकि कल तो छुट्टी है। अगर रात को लेट भी सोए तो कोई मसला नहीं। खाने में सच कोई वो नहीं है आज का, बस बर्गर हमारा इरादा हो गया था कि बर्गर बनाए। आसिया अपने लिए वैसे चावल बनाना चाह रही थी शलजम गोश्त के साथ। मैंने बोला क्या ही अलग अपने लिए थोड़े से चावल बनाओ, बर्गर ही बनाते। तो मैं लेके आ गया बर्गर। अभी बना रहे हैं हम बर्गर्स और 9:30 बज रहे हैं। 10 बजे तक इंशाल्लाह बन जाएंगे सब, फिर खा। अंडे वाले बर्गर्स के जो अंडे हैं ना, वो आपके भाई ने आसिया के इस पैन में बनाए, और क्या कोई परफेक्ट बर्गर के साइज पे अंडे बने हैं ना, इतने जबरदस्त लग रहा है। ये अंडा है बर्गर के साइज पे, पूरा अंडा आके फिक्स बैठा है बिल्कुल। खाने के बाद बन रही है भाई चाय, और हमजा के लिए सेफ्टी जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, जो मैं और तला नाप रहे थे ना एक गेट्स का, तो ये थे वो जो अभी हम इसको करते हैं। ये ऐसे करके पूरा खुलता है और उसके सामने वाली जगह के सॉकेट्स दिए हुए हैं, तो आप सामने जगह पे लगाते हैं और सॉकेट्स को ऐसे लगाते हैं। अभी इसको खोल के चेक करेंगे कि किस तरह से ये लगेगा। तो ये बहुत जल्दी आ गया। ये 2 हैं, एक ये जो है, जो एक नीचे के लिए है यहाँ पे, और एक जो है वो ऊपर के लिए। तो पहले चाय पी लें और फिर भाई रात का बज गया 1 और मैंने किया बहुत सारा रेस्ट। ये तो शेर हो गया यार। रात का बज गया 1, मैंने किया बहुत सारा रेस्ट। खैर 1 बज रहा है इस वक्त और मैं लेटा हुआ था, कुछ ढूंढ रहा था फिल्म वगैरह देखने के लिए, बट मुझे नहीं मिल रही है। मेरा मूड नहीं हो रहा कुछ देखने। अब मैं जाके थोड़ा मोबाइल यूज़ करूँगा, अब 1:30-2 बजे तक सो जाऊँगा, फिर सुबह इंशाल्लाह जो है वो। वैसे इरादा था कि इनको लगा के देखते, बट तला की बाइक थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तला अपनी बाइक में लगा हुआ था, और फिर हमने बोला चलो सुबह लगा के देखेंगे इंशाल्लाह इसको। तो खैर अभी व्लॉग करेंगे ख़त्म, मैं जा रहा हूँ सोने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल एक और मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।